तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। हमारे हाथ लगा है 19वीं सदी का एक जर्मन उपन्यास, सक्सेस एंड हाउ ही वॉन इट। और हमारा मिशन है एक ऐसी शादी को समझना जो, कह सकते हैं, परियों की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। दो मुख्य किरदार हैं, एक कुलीन बैरोनेस यूजीनी और दूसरी तरफ एक करोड़पति का बेटा आर्थर बरकोफ। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है पुराना अभिजात वर्ग और दूसरी तरफ ये नई नई औद्योगिक दौलत। तो स्रोत बताते हैं कि ये कोई रोमांस नहीं, बल्कि ताकत, कुर्बानी और मतलब अंदर ही अंदर सुलगते गुस्से की कहानी है। अच्छा, तो शादी के सीन से ही शुरू करते हैं। वहां का माहौल काफी अजीब है। दुल्हन यूजीनी, उसे एक बर्फीली मूर्ति कहा गया है। हाँ। और दूल्हा आर्थर, वो तो एकदम उदासीन है। हाँ। दुल्हन के पिता दुखी हैं, दूल्हे के पिता जीत का जश्न मना रहे हैं। ये हो क्या रहा है यहाँ? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये एक बिजनेस डील है। बिजनेस डील? हाँ, यूजिनी का जो विंडेगे परिवार है वो आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और बरखोव परिवार को चाहिए सामाजिक प्रतिष्ठा, रुतबा। तो पैसा और रुतबे का सौदा। बिल्कुल। यूजिनी अपने पिता से फुसफुसा के कहती भी है, हिम्मत रखिए पिताजी, ये होना ही था। बाद में वो अपने पति से साफ साफ कहती है कि उसने अपने परिवार का नाम बचाने के लिए खुद को बेच दिया। बाप रे, तो ये मिलन नहीं है, ये तो एक बचाव पैकेज है जिसकी कीमत एक इंसान है। तो शादी तो एक सौदा थी, लेकिन कहानी में जो असल मोड़ आता है वो इसके बाद आता है। नवविवाहित जोड़े की बग्घी बेकाबू हो जाती है। हाँ, और यहाँ से चीजें सच में मजेदार होती हैं, क्योंकि यहाँ हमें किरदारों का असली रंग देखने को मिलता है। कैसे? जब घोड़े बिदक जाते हैं, बग्घी खाई की तरफ भागती है, तो पति आर्थर वो कुछ नहीं करता, वो बस बैठा रहता है। क्या? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। और फिर एक हीरो की एंट्री होती है, एक युवा विद्रोही खनिक उल्रिक हार्टमैन। वो अपनी विशाल शक्ति से घोड़ों को रोकता है और इस कोशिश में खुद घायल भी हो जाता है। एक मिनट, पति बस बैठा देखता रहा है? ये तो कमाल है। मतलब वो डर गया था या उसे बस परवाही नहीं थी? यही तो कहानी का केंद्रीय तनाव है ना? दोनों पुरुषों के बीच का अंतर देखिए। उल्रिक ऊर्जा का साक्षात अवतार है, वो बस काम करता है। और आर्थर की प्रतिक्रिया, वो उल्रिक से कहता है, हम अपना धन्यवाद बाद के लिए बचा कर रखेंगे। अच्छा, मतलब कोई तात्कालिक आभार नहीं, कुछ नहीं? बिल्कुल। ये दिखाता है कि उच्च वर्ग की वो कथित कमजोरी और आलस्य, और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग की वो कच्ची ताकत। और यूजीनी, वो साफ तौर पर उल्रिक के साहस से प्रभावित है और अपने पति की ये सरकत से घृणा करती होगी। हाँ, तो सवाल उठता है कि आगे क्या हुआ? तो इसका क्या मतलब है? आर्थर के परिवार ने उल्रिक को इनाम देने की कोशिश तो की होगी, पैसे कोशिश की, वो भी किसी और के जरिए। अच्छा, लेकिन उल्रिक ने साफ मना कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा बयान था। मतलब ये पैसे के बारे में नहीं था? नहीं, ये सम्मान के बारे में था। वो एक भाड़े के मददगार जैसा बर्ताव नहीं चाहता था। सही बात है। और जब यूजीनी उसे बुलाती है और खुद इनाम देने की कोशिश करती है, तब तो वो फट पड़ता है। वो कहता है कि इससे अच्छा होता कि वो बग्घी को खाई में गिरने देता। बाप रे, इतनी बड़ी बात? हाँ, वो उस पूरी व्यवस्था को अस्वीकार कर रहा है। वो केवल एक चीज स्वीकार करता है। क्या? उसका हाथ मिलाना, एक व्यक्तिगत मानवीय धन्यवाद का इशारा। तो हम एक अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण त्रिकोण के साथ रह गए हैं। एक नाखुश गर्वित पत्नी, एक पति जो उदासीन लगता है पर शायद उसमें कुछ और भी है, और एक मजदूर वर्ग का हीरो जो उनकी दुनिया से नफरत करता है, लेकिन शायद उस पत्नी की ओर आकर्षित है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। ये सिर्फ लोगों के बीच का संघर्ष नहीं है, ये तो कह सकते हैं मूल्य प्रणालियों का संघर्ष है। क्या असली सफलता, जो उपन्यास का शीर्षक भी है, धन और हैसियत में मापी जाती है, जैसा बरकोव परिवार मानता है, या फिर ताकत, सम्मान और साहस में, जिसका प्रतीक उल्रिक है? तो सुनने वालों के लिए अंतिम सवाल ये है, ऐसे ठंडे सौदों पर बनी दुनिया में क्या होता है जब ड्राइंग रूम में प्रकृति की एक कच्ची अनियंत्रित शक्ति का प्रवेश होता है?